मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम लोग प्रयोजन मूलक के अंतर्गत कार्यालयी हिंदी पर बात करेंगे। कार्यालय हिंदी का एक महत्वपूर्ण अंग ज्ञापन होता है। सरकारी कार्यालयों में अपने अधीनस्थ सरकारियों अधिकारियों के पास सूचना भेजने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, पर यह सरकारी आदेश के समान नहीं होता है। इसमें संबोधन अधोलेख के स्थान पर सिर्फ अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम रहता है। इसका प्रयोग कर्मचारियों की नियुक्तियां, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि इत्यादि में किया जाता है। यह सीधे सीधे विषय से संबंधित लिखा जाता है। यह संक्षिप्त होता है। परिपत्र। परिपत्र विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा उसके अधीनस्थ कार्यालयों को सूचनाएं, आदेश, अनुदेश, निर्देश इत्यादि भेजने का माध्यम है। इसके द्वारा विषय वस्तु का सीधा प्रक्षेपण होता है। इसका प्रेषक और विषय एक ही होता है, पर यह आवश्यकतानुसार एक साथ बहुत से अधीनस्थ कार्यालयों में भेजा जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा जारी परिपत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। कार्यालयी आदेश। कार्यालयी आदेश का प्रयोग कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह आदेशात्मक होता है। इसके लिए इसका पालन अनिवार्य होता है। इसके दाईं ओर अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होता है। उसके बाद बाईं ओर नीचे उन कार्यालयों एवं व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं। राजपत्र। सरकारी सूचनाओं एवं आदेशों का प्रकाशन राजपत्रों में किया जाता है। राजपत्रों में छपने वाली अधिसूचना पर संयुक्त सचिव अथवा उनके बराबर के अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। संकल्प। संकल्प सरकार द्वारा जारी किया जाता है। संकल्प का प्रयोग निम्नांकित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों की घोषणा। जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी नीति की घोषणा करनी होती है, तब उस समय सरकारी अधिकारी के द्वारा संकल्प का प्रयोग किया जाता है। जांच समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदन या निर्णयों की सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए भी संकल्प का प्रयोग किया जाता है। जांच आयोगों एवं समितियों की नियुक्ति को सार्वजनिक करने के लिए जब किसी की नियुक्ति की जाती है, तो उस नियुक्ति की घोषणा को जब सार्वजनिक करना रहता है, तो उसके लिए भी संकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकाशन भी राजपत्र में किया जाता है। अधिसूचना। अधिसूचनाओं का प्रकाशन भी भारत के राजपत्र में होता है। इसके लिए सरकारी आदेशों, नियमों एवं नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि से
संबंधित सूचनाएं दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के संबोधन या अन्य औपचारिकता नहीं निभाई जाती। इस पर संयुक्त सचिव तथा उसके वरिष्ठ पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है। इसके बाद ही अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। पृष्ठांकन: जब कोई सरकारी पत्र अपने मूल रूप में वहीं भेजा जाता है जहां से वह आया रहता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस कार्यालय से वह पत्र निर्गत होता है उसी कार्यालय में पुनः भेजने के लिए पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई सरकारी पत्र अपने मूल रूप में वहीं भेजा जाता है जहां से वह आया रहता है तब वहां पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। यह पत्र पाने वाले के साथ साथ उसका नकल किसी को भी भेजा जाता है तब वह पृष्ठांकन के रूप में ही होता है। अर्थात जब कोई पत्र आता है और उसे पुनः उसी रूप में वापस करना रहता है तो साथ ही साथ जो पत्र आया रहता है उसे संलग्न कर उसे पुनः उसी कार्यालय में भेज दिया जाता है। जब पत्र पाने वाले के साथ साथ उसका नकल और किसी को भी भेजा जाता है तब वह पृष्ठांकन के रूप में ही भेजा जाता है। अर्थात पृष्ठांकन का प्रयोग कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे पत्र जब मूल रूप में प्रेषक को प्रेषित करना हो, अर्थात पत्र जिस रूप में जहां से आया रहता है उसी रूप में पुनः वहां भेजना हो। जब किसी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता के साथ साथ अन्य विभागों को भी भेजा जाता है। किसी विचाराधीन प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए, किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर जब विचार विमर्श किया जाता है या करने की आवश्यकता महसूस होती है तब पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पृष्ठांकन का प्रयोग विशेष स्थिति में होता है जब पत्र मूल रूप से प्रेषक को प्रेषित करना हो, जब किसी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता के साथ साथ अन्य विभागों को भी भेजी जानी होती है, और किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए, भावों का आदान प्रदान करने के लिए की जब आवश्यकता महसूस होती है उस परिस्थिति में भी कार्यालयी हिंदी के इस रूप अर्थात पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।